गाइस, वेलकम टू माय न्यू साइंस सेशन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ एचपीएसएससी के बेहतरीन बुलडोजर क्वेश्चन। जैसा कि योगी जी का बुलडोजर चलता है, ऐसे ही हम साइंस के क्वेश्चनों पर बुलडोजर चलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम 79 क्वेश्चन से जो प्रीवियस ईयर एचपीएसएससी ने पूछे गए हैं। तो पहला का हमारा क्वेश्चन है, इन विच इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन इन इंडिया विच पैरामीटर इज़ कीप कांस्टेंट। यानी कि जो भारत में विद्युत आपूर्ति लाइन में से किस प्रचलन को स्थिर रखा गया है, यानी कि किस प्राचल को स्थिर रखा गया है। तो पहला ऑप्शन है धारा करंट, सेकंड है वोल्टेज, सेकंड है पावर शक्ति, और डी ऑप्शन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखते हैं, बाकी वेरिएंट होते हैं क्योंकि करंट वोल्टेज ये अप डाउन होते रहते हैं। बाकी फ्रीक्वेंसी हमारी निरंतर कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कितनी, और इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ ली जाती है एग्जाम में, कितनी होती है इंडिया में सप्लाई के लिए 15 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन अब एचपीएसएससी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि यूएसए में कितनी फ्रीक्वेंसी की वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा कर लिख लें इसको। ये होती है 60 हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है पेपरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। विच वेव्स आर यूज इन सोनोग्राफ। सोनोग्राफ वेव किस में यूज, कौन सी वेव सोनोग्राफ में यूज होती है, ठीक है। पहला है माइक्रोवेव्स, साउंड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनोग्राफ में किस तरंग की प्रयोग होती हैं, कौन सी तरंगे प्रयोग होती है, सूक्ष्म तरंगे, ध्वनि तरंगे, अवरत तरंगे या पराध्वनि तरंगे। इसमें होती है अल्ट्रासोनिक, जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव होती हैं और इन्हें पराध्वनिक तरंगे कहते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हम यूज़ करते हैं, माइक्रो ओवन सुना होगा आपने, और इंफ्रारेड के वेव्स के उपयोग आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं और खुद भी उनको याद करने हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इनसे भी क्वेश्चन उठ सकता है। नेक्स्ट एचपीएसएससी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक ही विषय के 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। किसने एक ही विषय में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करे हैं मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी, जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता है 2 बार। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और साथ में इनके पति थे हेनरी बैकरेल। इनको रेडियो एक्टिविटी मैडम क्यूरी के नाम से रेडियो एक्टिविटी की यूनिट कहते हैं मैडम क्यूरी को, ठीक है, क्यूरी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टोर, इज अ टाइप ऑफ स्टोर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आल्सो अ टाइप ऑफ स्टोर एनर्जी, यानी कि जो जिसे हम इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डैम होता है अपने पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि उसको कंट्रोल किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन हो जाएगा डी हमारे पास नोट। इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट हम उसको ना तो जनरेट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पॉलीमर, कि इनमें से कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर है। ये सभी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये नाइलॉन और ये टेफ्लॉन, ये सभी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, बट सेल्यूलोज है जो वो एक नेचुरल पॉलीमर है। सेल्यूलोज हमारे पास नेचुरल पॉलीमर जो हमें प्लांट्स में पैदा होता मिलता है। और ये नाइलॉन, टेफ्लॉन जो हमारे पेन होते हैं ना पीछे, उनके पेन होते हैं कि चाय वाले बर्तनों के, उनसे बनते हैं। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो आपकी पीवीसी पाइप होती है उसमें होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन से जैविक यौगिक में पाए जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन से साथ अभिक्रिया करते हैं। ऐसे इसका मतलब ये सेंस ये है क्वेश्चन की, तो इसमें हो जाएगा कार्बन। आपने ज़्यादातर देखा होगा जैसे CH3, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे।
और CH3, CH4, CH5, इसमें कार्बन मैक्सिमम लॉन्ग चेन्स बनाता है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गया, इसी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बट अब हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन। आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन एबेंडेंट मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि एबेंडेंट मात्रा में यूनिवर्स में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपने नाइट्रोजन नहीं है, तब आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है। और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 21% पाई जाती है अप्रोक्सीमेट। ठीक है। और CO2 पूछ लेते हैं कई बार, और इसका हो जाएगा 0.08% पाई जाती है लगभग। और हाँ, और गैस है जो एक नोबल गैस है, आर्गन, जिसे कहते हैं आर्गन, हिंदी में भी आर्गन ही कहते हैं, AR इसका सिंबल होता है, और इसकी परसेंटेज होती है लगभग 0.93%। और ये मोस्ट ऐसी गैस है, जो नोबल गैस जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, की जो रिफाइन के बाद हमारे प्रोडक्ट होते हैं ना पेट्रोलियम से उत्पन्न, उनके सबसे क्वथनांक किसका सबसे कम है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है। तो इसमें सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है गैसोलीन का। फिर आता है एल्कोहल के बाद आता है हमारे पास पेट्रोल के बाद आता है वाटर। पेट्रोल का होता है, आपने याद रख लेना, 95, और वाटर का होता है 100, आपको पता ही होगा बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद हमारे पास कैरोसिन, उसके बाद आता है हमारे पास डीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। तो ये ग्लैंड होती है हमारे पास थाइमस ग्लैंड जो होती है, ये लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, यानी कि लिम्फोसाइट को लिम्फोसाइट ही बोलेंगे, और एंटीबॉडीज़ को एंटीबॉडी ही बोलेंगे, और थाइमस को भी थाइमस बोलेंगे। अब हम इसमें एक थोड़ी सभी जो ये ऑप्शन में दी गई हैं ग्लैंड्स, इनको डिस्कशन कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है आपके शरीर में? हाइपोथैलेमस जो हमारे हेट, प्यास, और जो ये सेक्सुअल फीलिंग होती है, और एंगर, ये, और आल्सो तापमान को भी कंट्रोल करना है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ठीक है। और अब एड्रीनल ग्लैंड करता है, ये किडनी के साथ होता है, और इसमें मेंटेन ग्लूकोज लेवल और मिनरल लेवल को ये मेंटेन करता है। ठीक है। और थायराइड से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये शरीर और मानसिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो आयोडीन की कमी पूरी करता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कोल्ड ब्लडेड, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा है? इसमें हो जाएगा हमारे पास जो डॉल्फिन है, वो हमारे पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा प्रीवियस क्वेश्चन एक रह गया है, विच वन ऑफ द विटामिन इज एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन जैसे जैसे हमारे पास ये सभी हमारे पास विटामिन बी के जो रासायनिक नाम है, क्योंकि विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B6 भी होता है, और B12 भी होता है। इसमें हमारे पास आ जाएगा, जैसे हमारे पास इसमें सही आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा B9 पे आता है, यानी कि जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होगा वैसे ही रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स फोलिक एसिड होता है। बट इसमें एक और है विटामिन B12, जिसे साइनोकोलेब एलमाइन बोलते हैं हम, और ये हमारे पास B9 का है। और राइबोफ्लेविन हमारे पास B2 का है, B2 का। और नाइसिन का है हमारे पास B3 का, केमिकल नेम है ये सब, और ये खाली B1 का है, थाइमीन B1 का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट येलो कलर टू यूरिन इन ह्यूमन। जो हमारे मूत्र होता है उसमें पीला कलर किस चीज़ कारण आ जाता है? तो ये आ जाता है यूरोक्रोम के कारण हमारे पास पीला कलर आ जाता है। और बाइल सोल्ट आपने ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, बाइल सोल्ट
भी पीले रंग का होता है, जो बाइल जूस होता है वो भी पीले रंग का होता है, बट ऑप्शन में आपने कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये किसी भी तरह रिलेटेड नहीं है हमारे पास एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी कि जो हमारे पास वेस्ट निकालने के लिए होती है उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आपने ऑप्शन में येलो कलर होता है हमारे यूरिन का, वो होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही साइंस पर वीडियो धमाकेदार बुलडोजर सेशन आएंगे, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे भी हम HPSSC के साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट सेशन भी आएगा।